हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.20 जिसमें वो कह रहा है कि राइट बट डू नॉट सॉल्व द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय इंस्पेक्शन फॉर द सिस्टम। यानी कि बाय इंस्पेक्शन हमने इनकी बच्चों लिखनी है इक्वेशंस। और देखें उन्होंने कहा हुआ है कि सॉल्व नहीं करना, आपने बस लैपलास की फॉर्म में इनका लिखना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि यानी कि लैपलास फॉर्म में क्या होंगी, सबके लिए बारी बारी बता रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, एक लाइन में लिखते। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास स्प्रिंग होता है ना, उसका फॉर्म होता है वैसे सिंपल में, अगर मैं टाइम डोमेन में लिखूं उसकी मतलब कि जो टार्क की होती है वो बराबर होती है के थीटा ऑफ टी। उसको अगर हम लिखें ना लैपलास की फॉर्म में, तो आपको पता क्या लिखा जाएगा, के थीटा ऑफ एस, यानी बस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये क्या करेगा, लाई कर जाएगा। और जो डैम्पर होता है उसका हमारे पास होता है डी थीटा का प्राइम, यानी कि डेरिवेटिव होता है साथ में। तो इसको अगर हम मतलब करेंगे, इसका लैपलास में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, देखो थीटा प्राइम मतलब आपको पता है डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ थीटा ऑफ टी, यानी इस तरह से है डी ओवर डी टी साथ में थीटा ऑफ टी ऐसे है। और आपको पता है जब इसका लैपलास लिया जाता है तो डेरिवेटिव क्या करता है, ये डिग्री तय कर देता है एस की डिग्री। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, डेट्स वाई एस की डिग्री भी 1 होगी और ऐसे आ जाएगा एस डी थीटा ऑफ एस, यानी कि इसका है एस थीटा ऑफ एस जो कि डी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये फॉर्म बन गई है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास एक बॉडी होती है जे है, जैसे वो वैसे तो इसका होता है हमारे पास, देखो जे साथ में होता है थीटा का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी डेरिवेटिव की डिग्री 2 है, तो डेरिवेटिव की डिग्री 2 होगी। वैसे तो ये जे ऐसे एज इट एज आता है, और डेरिवेटिव की डिग्री 2 होने की वजह से वो आ जाता है यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस स्क्वायर और थीटा ऑफ एस। ठीक है, तो ये मैंने बारी बारी सारे बता दिए हैं। अब बाय इंस्पेक्शन हम 1 बाय 1 लिखते हैं बच्चों। देखो पहले मैं J1 के लिए लिखता हूँ। J1 के केस में बच्चों देखो कुछ ऐसी चीजें होंगी, इंस्पेक्शन मेथड में मैंने कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। इंस्पेक्शन मेथड में बच्चों आपने ऐसे ही देखना है कि अगर कोई चीज एक साइड पे है तो वो सिर्फ आपकी एक बॉडी के लिए, ठीक है, और अगर एक चीज दो चीजों के दरमियान कॉमन है तो वो अपना जो किरदार है दो जगह पे निभा रही है। ठीक है, इस तरह से आपने समझना है। ठीक है, तो देखो पहले हम J1 के लिए सारी लिखेंगे। देखो ये J1 के लिए लिखने लगूं, जरा देखो ये हमारा J1 है, इसका अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा 1 ऑफ एस, जो इसके सेंटर में लगा हुआ है वो एक स्प्रिंग है। अब देखें जरा J1 के किरदार में कौन कौन सी चीज आती है। एक तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी की तरफ से, ठीक है, एक तो वो चीज है। उसके बाद देखें इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स भी है, यानी कि यहाँ पे हम J1 को ऐसे घुमा रहे हैं, फिर आगे बॉडी घूम रही है, यानी कि J1 के लिए अप्लाइड टार्क है। बाकी सब के लिए अप्लाइड टार्क कोई नहीं है, सबके लिए जीरो है। J1 के ऊपर सिर्फ अप्लाइड हो रहा है, तो उसको हम इज इक्वल टू की राइट साइड पे लिखेंगे। तो देखो बच्चों J1 है, ये एक इनर्शिया है, इसके ऊपर अपना एक्सलरेशन ने कुछ ना कुछ इफेक्ट डालना। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या आएगा, देखें हमारे पास यहाँ पे यानी कि ये वाली इक्वेशन भी आएगी J के लिए, J1 के लिए, ऐसे ही J2 के लिए भी आएगी, J3 के लिए भी आएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल J1 के लिए मैं लिखने लगा हूँ। देखो बच्चों J1 के केस में एक तो डैम्पर हो गया, एक इसका अपना इनर्शिया हो गया, और एक ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग लेकिन देखो यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान अपना किरदार निभा रहा है, J1 के और J2 के दरमियान। तो पहले ये क्या करता है, पहले ये J1 के लिए अपना किरदार निभा देगा, फिर J2 के लिए अलहदा से अपना किरदार निभाएगा। ये ऐसे ही है, एक मेहमान है यानी कि एक रिश्तेदार आपका, कह लें कि यार मिसाल के तौर पर अगर आप कैसी मिसाल दूं, लेट्स से यार इसकी मिसाल वैसे रिश्तेदारी वाली ठीक नहीं है यार, ये आप जॉब से ले लो, यानी कि एक बंदा है वो डे टाइम भी वर्क करता है और नाइट टाइम भी वर्क करता है। तो ये डे टाइम अपनी ड्यूटी निभा लेगा, फिर नाइट टाइम की ड्यूटी भी निभाएगा, यानी कि इसने अपना पूरा किरदार यहाँ पे निभाना है। तो देखो पहले ये क्या करता है, आप देखो 1 बाय 1 फर्स्ट नंबर पे J1 की सारी लिख रहे हैं। तो देखो D1 इसके लिए है ना, क्योंकि D1 एक साइड पे है, ये अपना किरदार यहाँ पे इसके लिए निभाएगा J1 के लिए। तो D1 मैंने आपको बताया एक मतलब कि जो डैम्पर होता है, D1 मींस डैम्पर ही है ना, तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, एस डी थीटा ऑफ एस। तो यहाँ पे इसके लिए थीटा क्या होगा, थीटा 1 ऑफ एस होगा, क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान कॉमन नहीं है, ये सिर्फ J1 के लिए है, ये यानी दीवार के साथ और J1 के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा देखो एस डी 1। और ये जो थीटा है ना, ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना, थीटा एक डिस्प्लेसमेंट है, उसको कॉमन लिख के लिखना है, जैसे वहां पे हम x1 ऑफ s लिखते होते थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें अब और क्या है J के लिए, एक मैंने आपको बताया इसके ऊपर जो ग्रेविटी की तरफ से फोर्स लग रही है, जिसे हम ये इससे जानते हैं J थीटा का डबल प्राइम, यानी कि आ जाएगा J1 साथ में s का स्केयर, यानी s स्केयर J1, एक तो ये आ जाएगा, और साथ में आना था थीटा 1 ऑफ एस, लेकिन वो हमने कॉमन करके लिखना है, इसी वजह से मैंने नहीं लिखा। अब आगे एक और फोर्स है बच्चों जो अपना हक अदा कर रही है, यानी स्प्रिंग की तरफ से वो जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो है के। ठीक है, तो के आ गया यहाँ पे,
और बाहर आप देखें कोई और फोर्स नहीं बची, डेट्स वाई बाहर हमने लिख दिया θ1 ऑफ एस ऐसे कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हुआ है जी, अभी के ने अपना किरदार J1 के लिए अपना किरदार निभा दिया, यानी इस बॉडी के लिए अपना किरदार निभा दिया, लेकिन अभी इस बॉडी के लिए रहता है। तो आगे हम सेंटर में माइनस लिखेंगे क्योंकि सिर्फ उसी चीज को पॉजिटिव रखते हैं जिसके लिए इक्वेशन लिख रहे होते हैं। तो J1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, डेट्स वाई इसी को बस पॉजिटिव रखा है। अब J2 की बारी आती है तो उसको नेगेटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव में। तो देखें फर्स्ट नंबर पे आता है ये स्प्रिंग इसके लिए, तो ये आ गया अपने पास के साथ में बस θ2 ऑफ एस, क्योंकि इसके लिए बस यहाँ पे यही है θ2 ऑफ एस, बस यही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मार खा जाते हैं, वो पता क्या करते हैं बच्चों, वो यहाँ पे J2 के अकॉर्डिंग देखने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये डैम्पर भी लगा हुआ है, यहाँ पे डैम्पर भी ऐड करो। यार आप बस इतना एरिया देख रहे हो, देखो बस आप इतना एरिया देख रहे हो। जब J1 को देख रहे हो ना बस इतना एरिया देख रहे हो, जब J2 को देखोगे तो बस इतना एरिया देखोगे, ठीक है, इतना एरिया नहीं सॉरी इतना एरिया देखोगे। जब J3 को देखोगे, यानी J3 को देखोगे तो ये आपके लिए बस इतना एरिया होगा, ठीक है, जितना जितना वो अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा ये आ गया, क्योंकि J1 की बात हो रही है तो सिर्फ इतना एरिया देखा जा रहा था, यानी एक बॉडी को साथ में मिलाया जाएगा तो ये इतना एरिया देखा जा रहा था। तो J1 के केस में सिर्फ इतना एरिया देखा जा रहा था, डेट्स वाई J2 के लिए सिर्फ K वाली फोर्स थी। अब देखो θ3 के लिए कोई फोर्स नहीं ना, यानी कि J1 के लूप में, डेट्स वाई आगे हम लिख देंगे -0 टाइम्स ऑफ θ3 ऑफ एस, यानी कि थीटा है ही नहीं इसमें θ3 वाला कुछ, इज इक्वल टू अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाई हुआ था बच्चों टार्क, डेट्स वाई लिखा जाएगा इसके केस में टार्क ऑफ एस, ठीक है। अब आती है बात J2 की बॉडी की। देखो ये J2 की मैं इक्वेशन लिखने लगूँ, ये J2 है। अब देखो J2 के केस में क्या 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 चीज़ है, एक तो इसका अपना इनर्शिया होगा और बाकी दो चीज़ें हैं इसके केस में, एक ये इसका मतलब कि एक स्प्रिंग है और एक साइड पे डैम्पर है। लेकिन ये जो स्प्रिंग और डैम्पर है ये दो चीज़ों के साथ अपना किरदार निभा रहे हैं, एक तरफ J2 के साथ और एक तरफ दूसरी दो चीज़ों के साथ, यानी ये J3 के साथ निभा रहा है, ये J1 के साथ निभा रहा है। तो देखो कैसे इक्वेशन आएगी, पहले तो J2 के लिए जो किरदार निभा रही है ना वो चीज़ें लिखी जाएंगी। तो देखो बच्चों पहले नंबर पे तो इसका अपना इनर्शिया, जैसे इसका इनर्शिया था ये वाला J1 वाला, ठीक है, इसके लिए अपना इनर्शिया क्या होगा s² J2, ठीक है, साथ में θ2 ऑफ एस लिखा जाना था, जो कि मैंने नहीं लिखा क्योंकि बाहर कॉमन करके लिखूंगा। और अब ये स्प्रिंग अपना किरदार निभाएगा J2 के लिए, तो ये आ गया स्प्रिंग का K, ठीक है, इसने इसके लिए अपना किरदार निभा दिया। अब उसके बाद ये डैम्पर आता है, डैम्पर भी इसके लिए अपना किरदार निभाएगा, बाद में इसके लिए अपना किरदार निभाएगा। तो क्या आ जाएगा, डैम्पर की क्या होती है बच्चों S, साथ में उसकी डैम्पनेस, तो वो है D2, तो ये आ जाएगा SD2, और साथ में बाहर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि सारी वो चीज़ें होगी जो J2 के लिए अपना किरदार निभा रही थी, तो θ2 ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारे थीटास माइनस में लिखे जाएंगे, यानी कि पहले θ1 की बात करते हैं। देखो बच्चों J2 और J1 के दरमियान क्या चीज़ कॉमन थी यहाँ पे, वो थी K, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग ने अपना किरदार J2 के लिए निभा दिया, लेकिन J1 के लिए नहीं अभी निभाया, तो J1 के लिए अभी ये निभाने लगा। देखो J1 के केस में फिर ये क्या आ जाएगा, K θ1 ऑफ एस, क्योंकि हमने इनके पास डिस्प्लेसमेंट्स लिखने होते हैं और इनके डिस्प्लेसमेंट्स ये एंगल हैं। अब बात आती है इस यानी कि J2 और J3 की, यानी अब θ3 हम लिखना चाह रहे हैं। देखो θ3 हम अब लिखना चाह रहे हैं, तो θ3 के केस में देखो क्या है, यानी कि J2 और J3 के दरमियान देखो क्या चीज़ कॉमन है, J2 और J3 के दरमियान कॉमन है ये डैम्पर। इस डैम्पर ने अपना किरदार यहाँ पे ये तो निभा दिया, ये SD2 लिख के अपने J2 के लिए, लेकिन अभी J3 के लिए नहीं निभाया, तो लिहाजा यहाँ पे अब निभाएगा। देखो सेंटर में आपको पता है माइनस आएगा, क्योंकि सिर्फ उसी को हम पॉजिटिव रखते हैं, उसी के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रखते हैं जिसकी बात हो रही होती है। तो J2 का θ2 देखें पॉजिटिव है। अब θ3 की बात करूं तो उसके साथ क्या आएगा, देखो ये डैम्पर है ना, इसने अपना किरदार यहाँ पे निभा दिया, अब इसकी बारी है, तो इसकी केस में भी यही लिखा जाएगा, यानी कि SD2, बट साथ में क्या होगा θ3 ऑफ एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई टार्क नहीं लग रहा J2 की बॉडी पे। अब बात आती है बच्चों J3 की। J3 के केस में आ जाओ, देखो J3 ये है, इसके लिए एक ये डैम्पर है और एक ये डैम्पर है। अब देखो इसके केस में जो बच्चों ये जो डैम्पर है ये किसी चीज़ के दरमियान कॉमन नहीं है, ये एक वाल और एक बॉडी J3 के दरमियान लगा हुआ, यानी कि सिर्फ अपना किरदार J3 के लिए निभाएगा। लेकिन ये जो डैम्पर है ये J2 और J3 के दरमियान कॉमन है, तो यानी ये अपना किरदार इसके लिए भी निभाएगा और इसके लिए भी निभाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस बॉडी की बात करोगे उसके लिए आपने ग्रेविटी जो उस पर लग रही होगी वो लाजमी लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे इसके लिए J2 के लिए लिख ली, यहाँ पे J1 के लिए लिखी, ऐसे इसके लिए J3 के लिए लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा S² J3, ठीक है। फिर प्लस, अब जैसा मैंने बात किया कि ये जो D3 है बच्चों ये इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मतलब कि ये भी इसका अपना किरदार निभा रहा होगा, तो ये क्या आ जाएगा SD3, जैसे ये यहाँ पे मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है तो SD3 आ जाएगा। इसका काम हो गया,
D3 का। अब D2 जो है वो दो तरफ अपना किरदार निभा रहा है, एक तरफ J2 के लिए, एक तरफ J3 के लिए, लेकिन अभी हम J3 के लिए लिख रहे हैं तो ये अपना किरदार निभा देगा J3 के लिए, तो आ जाएगा SD2 और साथ में आ गया θ3 ऑफ S। ठीक है, हमने वो सारी फोर्सेस लिख दी जो J3 पे लग रही थी। अब बात आती है बच्चों J2 की पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब माइनस आएगा क्योंकि सिर्फ J3 के हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव में रखना था। अब J2 की बात करूं तो देखो बच्चों J2 के केस में हमारे पास यहाँ पे J3 और J2 के दरमियान सिर्फ एक ये डैम्पर कॉमन है, दैट्स वाई ये डैम्पर ने अपना किरदार यहाँ पे तो निभा दिया, अब ये यहाँ पे निभाएगा, तो क्या आ जाएगा SD2 साथ में θ2 ऑफ S। और देखो J3 और J1 के दरमियान कोई चीज बच्चों यहाँ पे कॉमन नहीं है, मतलब कि ये एक साइड पे लगा हुआ है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसी वक्त आपने आगे लिख देना -0 टाइम्स ऑफ θ1 ऑफ S। ठीक है, ये टेक्निक होती है बस। अगर बच्चों को समझ आ गई है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो वो जाके एक दफ़ा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो है उसका हमारा बाय इंस्पेक्शन का वीडियो देख लें, इंशाल्लाह वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।